नमस्कार, मेरा नाम है सुशील नाथ। संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का। उसमें आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता प्राप्त कर ली होगी, उन्हें मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमारा विषय आज इस पर नहीं है। विषय ये है कि जिस दिन प्रीलिम्स हुआ उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया था, जो प्रीलिम्स में आए थे, टॉपिक वाइज किया था। मैंने उसमें इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और क्वेश्चन के जब मैंने डिस्कस किए थे तो आप लोगों ने जिन्होंने वो एक्सप्लेनेशन देखा होगा, उसमें मैंने साथ साथ में उसके स्रोत के रूप में संस्कृति आईएएस के नोट्स भी दिखाए थे। और मैंने आपको बोला था कि जो भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर चुके थे, उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसे प्रश्नों की थी जो हमारे नोट्स से, जो क्लास नोट्स है, उसमें से वो सीधे सीधे से दिख रहे थे कि सीधे सीधे सॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने इसीलिए फिर उसमें एक दिन का समय लिया और जो पॉलिटी क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए, और साथ में पेज नंबर जो नोट्स हमारा बना है उसमें 2 बार नोट्स अपडेट हुआ। एक में थोड़ा फॉन्ट बड़ा था तो 2 बार नोट्स अपडेट हुआ। उसमें दोनों की पेज संख्या लिखी हुई है। पहली फाइल में एक ही नोट्स की थी, उसमें 3-4 पेज का अंतर है। जैसे 164 है तो एक में 167 पे आ गई, वही जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसी पेज से। तो इस बार हमने दोनों का पेज नंबर लिख दिया है। इसमें PDF है। मैं आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं और साथ में सोर्स भी बता दूं नोट्स का, किस पेज नंबर पर वो सूचना है। हमने उसको बॉक्स किया हुआ है, उसको सर्कल किया हुआ है नोट्स को, और उसके माध्यम से आप देख सकेंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया है। और टोटल 100 में से 72 प्रश्न सीधे सीधे से हमारे नोट्स से हैं, क्लास नोट्स से। अगर आप क्लास को देखें जो टीचर ने पढ़ाया है वो तो उसमें पढ़ाया ही है, मैं सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूँ। जो 72 क्वेश्चन सीधे सीधे संस्कृति आईएएस के नोट्स से हैं। इससे हटके अगर मैगजीन को देखूं तो मैगजीन का रोल 2 रूप में है। मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं, दिखाऊंगा उसको साथ में, इस फाइल के साथ दोनों फाइलों को एक साथ में दिखाऊंगा आपको, एक के बाद एक करके। मैगजीन को अगर स्वतंत्र रूप में देखेंगे तो मैगजीन से 28 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 1 साल की मैगजीन से, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि जब हम सारे टॉपिक को देखते हैं तो मैगजीन में जो हम न्यूज़ देते हैं उसमें कुछ ट्रेडिशनल पार्ट भी डाल देते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। जैसे उपराष्ट्रपति को लेकर के कोई न्यूज़ है तो हमने उपराष्ट्रपति से लेकर कोई प्रावधान 1 या 2 अनुच्छेद डाल दिए जो उस न्यूज़ से प्रासंगिक हैं, और क्वेश्चन अगर उससे आया तो मैगजीन में हमने उसको शामिल कर लिया। तो उस तरह से 28 क्वेश्चन हैं। टॉपिक के साथ देखेंगे, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, हिस्ट्री को, इस तरह नोट्स को देखेंगे तो मैगजीन से 14 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी टॉपिक वाइज 2-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बाकी आप PDF अपलोडेड है, टेलीग्राम पर है, वेबसाइट पर है। पर्सनली स्टूडेंट्स को संस्कृति आईएएस के जो भी हैं उनको तो भेज ही दिया गया है। आप लोगों को भी मैं लिंक नीचे इसमें प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के, उसमें आप डाउनलोड करके संस्कृत आईएएस का नोट्स अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। पेज संख्या उस पर लिखी हुई है, उसको सर्कल भी किया हुआ है कि आप यहाँ पर देखें अगर आपको पूरा नोट्स देखने में दिक्कत है। तो इस तरह से हम चलेंगे। मेरी कोशिश बस ये बताना है, ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि देखिए हमारे ही नोट्स से आया है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ किसका नोट्स कैसा है, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्लास कर लेंगे, जिसे मैंने नोट्स दिया, हमने प्रोवाइड कराया, तो वो नोट्स पर भरोसा उतना न करने के बजाय किसी और के कहने पर ये बुक्स पढ़ लेंगे, इस टॉपिक के लिए ये बुक्स पढ़ लेते हैं, ये बुक्स भी पढ़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक नोट्स को लीजिए जो भरोसेमंद, हम संस्कृति आईएएस की तरफ से बोल रहे हैं कि आप संस्कृति आईएएस का नोट्स उठाइए, आप उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन वहीं से आएगा। कितनी मेरिट जाएगी, 72 क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत टैक्टिक्स हैं कि अगर ऐसी बात लिखी है तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। साफ साफ तौर पर आपको जो प्रश्न में पूछा है वो नोट्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको एक एक करके प्रश्न दिखाता हूँ। ये GS की फाइल है हमारी, ठीक है। 72 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर क्लास नोट्स और मंथली मैगजीन, ठीक है। टॉपिक वाइज हमने इसको इस तरह से किया हुआ है, डिवीज़न इसका। हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से 2 क्वेश्चन है, साइंस टेक से 4 क्वेश्चन है, और मैगजीन से 14 क्वेश्चन है। ओवरऑल देखेंगे तो 72 क्वेश्चन इस तरह से हो रहे हैं। अब इसको हम अगर देखते जाएं एक एक क्वेश्चन को, ये यहाँ पे हिस्ट्री शुरू होता है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये D सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, जिसको बोलते हैं नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी,
नर्तकी वाली, वो किसकी बनी हुई, किस धातु की बनी हुई है। तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो पता है कहाँ से निर्मित है, लेकिन नोट्स में दिया हुआ है, तो सर ने जो लिखाया है उस नोट्स में भी है। ठीक है, और ये जो हमारा नोट्स है प्रिंटेड नोट्स, उसका 37 नंबर पेज है, इसका एक में 37 नंबर है। ठीक है, और जो ओल्ड नोट्स है उससे पहले जो छपा था उसमें 34 नंबर पेज है। इसमें ये धातु मूर्तियाँ पर हैं। ठीक है, और उसके अंतर्गत इसमें ये एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा। तो इसी की बात की जा रही है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, कांस्य की। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह आप देखते जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन हैं मिलते चले जाएंगे। किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अखिल सर ने डिस्कस भी किया है, और एक यहाँ पर भी है। पूना पैक्ट के पश्चात गांधी जी जेल से रिहा होकर पूर्ण रूप से हरिजनों के उत्थान में संलग्न हो गए। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो, और उसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए उन सब का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सारे क्वेश्चन इस नोट्स से, जो संस्कृति IAS के नोट्स हैं, उससे सारे के सारे जो 72 क्वेश्चन जिनका मैंने जिक्र किया है पूरे के पूरे सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल दूं कि ऐसा है तो इसका उल्लेख किया, गांधी जी का जिक्र आ गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन का जिक्र आ गया तो यहीं से होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को डील कर रहा होगा। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक कौन था? पेरियार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भास्कर राव यादव, दिनकर राव जवलकर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे सर ने लिखा है, उसमें भी लिखा है, ये सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है, EB रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन, EB रामास्वामी पेरियार नायकर। सीधा सीधा हर चीज नोट्स में आपको सीधी सीधी मिलेगी। और आगे चलते जाइए, जो भी क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा दिया गया है, सर ने लिखाया है क्लास में, और क्लास नोट्स में भी। कहाँ से, आप उसको देख लीजिए, बॉक्स किया हुआ है। आप पेज नंबर उठाइए उस नोट्स का, आपको PDF मिल जाएगी, पेज नंबर उठाते जाइए, देखते जाइए उसको, आपको सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ, जो PDF में दावा नहीं कर रहा है, जिस क्वेश्चन को हमने बोला कि क्वेश्चन हमारे नोट्स से है, आप नोट्स को उठाइए, उस टॉपिक के उस पेज नंबर को देखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। इससे तो 2 क्वेश्चन आ गए थे, चौरी चौराहा भी आया तो एक तरह देखा जाएगा पूरा कवर किया जाए तो 3 क्वेश्चन आ गए थे एक टॉपिक से। ठीक है, पूरा इसका कार्यक्रम बताया, सर पढ़ा भी रहे थे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, और ये पूरा कार्यक्रम में बताया हुआ है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसकी व्याख्या बताऊंगा तो 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो आप 3 घंटे वीडियो कैसे देखेंगे? कोई नहीं देखता है कि अच्छा क्वेश्चन ही तो बता रहे हैं तो हम मैच कर लेंगे, हमें दे दीजिए, हम वीडियो 3 घंटे बैठ के क्यों देखेंगे, कुछ और काम करेंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन बताता जाऊँ, आपको दिखाता जाऊँ कि देखिए हमने इसको इंडिकेट किया हुआ है। जिस तरह ये बॉक्स बनाया है ना, ये हर एक को बॉक्स किया हुआ हमने, ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा रेड कलर का, इसी तरह से बॉक्स किया हुआ है नोट्स का पेज नंबर जो भी है। जैसे इस नोट अगर देखेंगे तो ये है पेज नंबर हमारे नोट्स का 144 इसको। ठीक है, 144 नंबर जो हिस्ट्री का पेज नंबर है, जो नोट्स है उसका, मॉडर्न इंडिया का जो नोट्स है उसमें दिया गया है। ठीक है, इसी तरह चले जाइए। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का है। ठीक है, साफ साफ लिखवाया है यहाँ पे सर ने। ठीक है, दिल्ली सुल्ताना साफिया रहत प्रणाली का विकास सिंचाई कार्य हेतु किया, जिसमें दांतेदार पहिया लगा होता था। दांतेदार पहिया जो बोला ना, अराव, अराव का मतलब होता है दांत, दांतेदार। ठीक है, ये स्पोक्स, और इसका पूरा दिया हुआ है, प्रिंटेड नोट्स में भी है ये पूरा अरघट, इसका उल्लेख किया गया है। आप देखते जाइए, जो भी देखते जाइए। 74 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री का 74 नंबर है, ऐसा नहीं कि हम 74 नंबर पर आ गए। ये हिस्ट्री से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो हैं, ये पहले उनका हमने उल्लेख कर दिया, ये इसमें किया गया है। ठीक है, सर का प्रिंटेड नोट्स जो सर ने लिखाया है नोट्स क्लास में, उसका भी हमने स्कैन करके लगा दिया है, इसका प्रूफ का, आप उसको देख लीजिए। जो क्लास नोट्स हम देते हैं प्रिंटेड, उसमें देख लीजिए, ये पेज नंबर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान ने इसमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यहाँ देख लीजिए, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए।
399 ईस्वी में 114 ईस्वी के दौरान भारत आए चीनी यात्री फायान ने अपने यात्रा विवरण में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की, ये लीजिए, ये हो गया। आप जो भी प्रश्न देखते चले जाएंगे सारे प्रश्न आपको नोट से मिलेंगे। ये 76 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इस सर का लिखाया हुआ नोट्स है, ये हमारा प्रिंटेड नोट्स है, ये पूरा पढ़ लीजिए इसको। जहाँ जहाँ से प्रश्न सॉल्व हो रहा है वो प्रश्न, उसको हमने मैटर के अंतर्गत हाईलाइट कर दिया, बॉक्स बना करके। हाईलाइट आप कलर ना देखने लगना, बॉक्स देखना। ये प्रश्न है, सर ने लिखाया है और ये यहाँ रहा, आप इसको देखेंगे पूरा सॉल्व हो रहा है, देखते चले जाइए आप। ये देख लीजिए, प्रथम गंधर्व विद्यालय जो संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था, आप इसको पढ़ लीजिए। कहाँ स्थापित किया गया था? लाहौर में किया गया था। आप पढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ जितना मैंने बोला 72 के 72 प्रश्न सारे इसमें मिलेंगे, पढ़ लीजिए। राज्यों को वगैरह के बारे में पूछा गया वो सब इसमें है। ये पेज नंबर हमने लिख दिया, आप पेज नंबर उठाइए, मैच कर लीजिए। हम बता रहे हैं, मैं तो एक संकेत के लिए दिखाता जा रहा हूँ, आप इसको अपना नोट्स उठाइए संस्कृति आईएएस का, पेज नंबर के साथ मैच कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा था, एक प्रश्न और है, वहाँ पर जो सर ने शुरू में लिखाया था वहीं पर है ही सामग्री उसके बारे में, ये रहा, ठीक है, ये रहा। जो जो पॉइंट मैच कर रहा है उसको हमने हाईलाइट कर दिया, सर ने तो एक साथ लिखाया हुआ है उसमें। आगे देखते जाइए, ये पॉलिटी के प्रश्न आ गए। पॉलिटी के प्रश्न अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन थे, उनका आंसर डिस्कस किया गया था, उनका एक्सप्लेनेशन किया था, मैंने ही किया था, तो उस समय तो मैं साथ साथ दिखाता गया था, तो इसके फाइल साथ में वो भी दिखा दिया। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूरा दिया गया है। आप इन दोनों को पढ़िए, पूरा मैटर है इसमें, जो भी पूछा गया है। लोकसभा के विघटन वाला ये है, पहले ही मैं दिखा चुका हूँ। आप सिंपल सा करना क्या है आपको, अभी इस पर हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं इसकी कि मैं डिस्कस करूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया तो उसकी एक्सप्लेनेशन करूँ फिर बताऊँ कि देखिए नोट्स में यहाँ पर है। आप पेज नंबर देखिए और नोट्स को उठाइए, मैच कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ये प्रश्न है पॉलिटी का, यहाँ से उठा के देख लीजिए, ये देख लीजिए, अध्यादेश को रिलेटेड है, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति उस चैप्टर के अंतर्गत है पूरा, ये देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। पूरा पूरा प्रिंटेड नोट से एक एक चीज़ मैच कर रही है। 13 क्वेश्चन है, शायद 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से पूछे गए, 13 नोट्स से। सारे का दावा नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते, आया भी नहीं है, लेकिन 72 क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे से। कितने कितने आए वो शुरू में टॉपिक लिख दिया है हमने, ये देख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कौन संवैधानिक है, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में किया गया है, बाकी दोनों नहीं है, लेकिन वो क्या है वो भी उसका उल्लेख है। क्षेत्रीय परिषदें कहाँ हैं, इनका गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो संवैधानिक नहीं हुआ क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं। ये क्षेत्रीय परिषदें हैं तो उसके अंतर्गत आता ही नहीं है। पूरा पूरा वो तो मैं इंडिकेट करता जा रहा हूँ, एक दो आप सिर्फ पेज नंबर देखिए और पूरा देखते जाइए। मेरा बस इरादा ये है कि मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चन दिखाता चला जाऊँ सरसरी तौर पे, आप देखते जाइए। ये क्वेश्चन है, नीचे लिखा हुआ, हर एक में नोट्स में लिखा हुआ है, साइड से लिखा होगा, नीचे लिखा होगा, ये रहा। ये प्रश्न देख लीजिए, ये बॉक्स किया हुआ है हमने, इसको मूल अधिकार से पूछा हुआ है। ये रहा, ये रहा, पेज नंबर दिया हुआ साथ में, लिख भी दिया है। और आप अगर इसको नहीं मानते तो हर एक जो हमने पेज इसमें लगाया है, ऐसा नहीं उसका कोई हिस्सा हमने काट दिया है, नहीं, पूरा पेज लगा दिया है, इसीलिए उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज हम सिर्फ इतना पार्ट भी लगा सकते थे कि इतना भी लगा देते, इसके ऊपर का इतना लगा देते कि नहीं, मैं पूरा नोट्स लगाते हैं ताकि यहाँ पर भी पेज नंबर दिख सके, और आपको डायरेक्ट देखना है तो पेज नंबर हमने लिख भी दिया है, आप वहाँ से देख सकें। क्योंकि एक नोट्स पुराना है जो मतलब उससे पहले छपा था, हमने उसमें फ़ॉन्ट बढ़ाया तो पेज नंबर बढ़ गए। फ़ॉन्ट बढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा उसके आकार बढ़ जाता है और लगभग 5, 7, 10 पेज बढ़ जाते हैं नोट्स के अंतर्गत, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। बस उस वजह से आपको 2 नोट्स दिख रहे होंगे कि एक ओल्ड एंड न्यू, इसका मतलब क्या हो गया। नोट्स वही है, हमने थोड़ा फ़ॉन्ट का अंतर किया था, थोड़ा बड़ा दिखने लगे। जैसे ये दिख रहा है, अगर उसको बड़ा कर देंगे तो ऐसे दिखने लगेगा। तो नोट्स में तो संभावना होती नहीं कि उसको ऐसे कर दिया जाए, PDF है हाथ में, हार्ड कॉपी कैसे करेंगे बड़ा करके, यहाँ तो कर सकते हैं सुविधा की दृष्टि से, उसमें नहीं हो सकता, तो उसमें बढ़ाना ही पड़ता है फ़ॉन्ट, ठीक है।
ये रहा पूरा प्रश्न मिल रहा है, आप उठा के देख लीजिए। 276 पेज और 275, 76 लगातार 2 पेज है, वहीं से सॉल्व हो जा रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 38 नंबर, ये यहाँ सॉल्व हो रहा है, पेज नंबर 58, वहाँ लिखा हुआ है हमने। जो नया नोट्स है उसका 58 पेज नंबर है, पुराना नोट्स का 54 नंबर है, सिर्फ 4 पेज का अंतर है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉन्ट बढ़ाया है तो पेज संख्या बढ़ गई है, तो 4-5 पेज का आपको अंतर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, पेज नंबर 145 और 133। क्वेश्चन नंबर 41 पॉलिटी का, ठीक है, यहाँ सॉल्व हो रहा है, पेज नंबर 215। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ से सॉल्व हो रहा है, देख लीजिए आप नोट्स के अंतर्गत। पॉलिटी पेज नंबर 267, 268, पुराना नोट देखना 245, एक ही पेज पर दिया हुआ है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में 18 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सीधा सीधा नोट से हो रहे हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये लिखे हुए हैं, और हर एक फाइल के अंतर्गत, एक तो पूरी फाइल हमने जो शुरू में एक स्लाइड लगी हुई है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में भी ऐसा लगा हुआ है, जो भी टॉपिक शुरू हो रहा है उसका डी सीरीज आप उठाइए, क्वेश्चन नंबर देखते जाइए। जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन की बात करूँ तो 18 क्वेश्चन टोटल इकोनॉमी से आए हैं, उसमें 15 क्वेश्चन हैं वो हमारे नोट्स से सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 70, ये क्वेश्चन वो हैं जो हमारे नोट से सॉल्व हो रहे हैं। इसका 2 क्वेश्चन है, वो कोई दूसरे और क्वेश्चन होंगे कहीं 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, वो हमारे नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन, बाकी 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ है। एक क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला है ये, ठीक है, राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है, उसी पे उन्होंने डिजिट डाल के पूछ लिया है। आप फॉर्मूला पढ़ते रहे, उन्होंने डिजिट डाल के पूछ लिया है, ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए, पूरा पूरा आ जाएगा। ये रहा। अब कहोगे आप डिजिट मैच कर जाए, तो टीचर बोल देगा 100 रुपये मान के चलते हैं सरकार का कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय 100 रुपये तो होगा नहीं, हज़ारों करोड़ों में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ और पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको निकालेंगे तो निकल जाएगा। मैगजीन में भी यही क्वेश्चन, तो हमने मैगजीन में भी जब इसका मैटर डाला था, कोई राजकोषीय घाटे की कोई चर्चा आ रही थी, उसमें डाला तो फॉर्मूला डाला हुआ था, तो वहाँ से भी सॉल्व हो रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये पता है, ये राजकोषीय घाटे की परिभाषा दी हुई है, अगर ये पता है आपको, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो रहा है यहाँ से, ठीक है। 121 नंबर पेज निकालिए आप, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो इकोनॉमी से पूछा गया है, ये सर ने लिखाया हुआ है क्लास में और हमारा प्रिंटेड नोट्स में, दोनों जगह से आप जहाँ से देखेंगे। प्रिंटेड नोट्स इजीली अवेलेबल है आपके लिए, तो वो दिख जाएगा। हैंड रिटन वो स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, जो स्टूडेंट हैं क्लास में पढ़ाया उनके पास से। प्रिंटेड नोट्स इजीली अवेलेबल आपको हो सकता है, तो आप उससे मैच कर लीजिए। ये रहा, ये मिल रहा था जो क्वेश्चन जिक्र किया, वो पेज नंबर 129 और 130, लगातार 29-30 पेज नंबर। ये IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये सर ने क्लास में लिखाया हुआ भी है, और ये चैप्टर की एकदम शुरुआत में इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जुड़ा हुआ है इकोनॉमी से। RTGS, NEFT, RTGS और NEFT पढ़ लीजिए, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। पेज नंबर 7 में आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट पेज के नीचे देख लें या फिर जो हमने लिख के दे दिया वहाँ पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 19, कौन कौन से देश हैं जहाँ पर इसको UPI को, इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट, स्वीकार किए जाते हैं UPI के द्वारा, तो उन देशों का उल्लेख किया हुआ है। ये पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरी टेबल ही दी हुई है। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना पढ़ लीजिए, जो हमने सिनॉप्सिस दी थी आपको इकोनॉमी का, उसमें ये दिया हुआ है प्रिंटेड नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, दिया हुआ है। संस्कृत इंडियन इकोनॉमी एनुअल अपडेट 2025 पार्ट 1, पेज नंबर 24। हर क्वेश्चन का नीचे सोर्स आपको दिया गया है, क्वेश्चन के साथ सोर्स। और ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे मैच ही नहीं कर पाएगा, सॉल्व ही नहीं हो रहा, साफ साफ तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा आश्वस्त ढंग से।
ये सर की क्लास बीच बीच में हमने 1-2 लिंक ये भी डाल दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, जो है प्रिंटेड में भी है, टीचर क्लास में पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ भी है, जो लिखा रहे हैं। नोट्स चूँकि ये डिटेल में दिया जाता है प्रिंटेड नोट्स, बाकी सर सप्लीमेंट के साथ में कुछ लिखा भी देते हैं, जो इसमें नहीं आ सकता साथ में पढ़ाते हुए वो सर साथ में क्लास में लिखाते हैं। बाकी तो प्रिंटेड क्लास नोट्स है। ये पढ़िए, पूरा दिया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन भी इसी से है, आप देख लीजिए, ये सर ने लिखाया हुआ है क्लास में। ये इकोनॉमी का क्लास नोट्स है, आप उसको देख लीजिए, जहाँ पर ये टॉपिक आएगा वहाँ से आप पढ़ लेना इसको, तो मिल जाएगा आपको। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ईरा मैट्रिक्स का पेज नंबर, इंडियन इकोनॉमी के नोट्स का पेज नंबर 315, 315 नंबर पे। ये देखिए ईरा मिल जाएगा आपको। आप वहाँ जो लिखा हुआ है उससे इस पेज को मैच कर सकते हैं, नोट्स से नोट्स को मैच कर सकते हैं। आप जहाँ पे उठा के देखेंगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 मिल रहा है पूरा, चले जाइए नीचे, ईरा नोट्स पढ़ लीजिए इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिए और डबल कॉलम है, यहाँ से आइए पढ़ते, इतने में ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये पेज नंबर 212 213 इकोनॉमी के नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 58 ये पढ़ लीजिए, पेज नंबर 325, या वो सर ने जो क्लास में लिखाया। क्वेश्चन नंबर 60 संस्कृत पॉलिटी क्लास नोट, पेज नंबर 118। अगला क्वेश्चन नंबर 70, अभी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। संस्कृति IAS पॉलिटी क्लास नोट्स पेज नंबर 218, ये मिल जाएगा। आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आप उठाइए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूरा दिया गया है, उठाइए, एक एक क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए पूरा पूरा। बात कर ले ज्योग्राफी की, बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी के 15 में से 11 क्वेश्चन नोट से, 4 क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, 11 क्वेश्चन है नोट से सीधे सीधे, आप देखिए उनको। 10, 12, 56, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 100 और भी हैं 4 क्वेश्चन इसके अलावा जो हमारे नोट से आपको सॉल्व होते दिखेंगे, वो ये 11 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में टोटल 15 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 11 सॉल्व हो रहे हैं, आप इसको देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा ज्योग्राफी का नोट्स है, उसका पेज नंबर 62, ठीक है, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्या है INSTC, सीधा सीधा नोट्स में, सीधा नोट्स के अंतर्गत दिया हुआ है। ज्योग्राफी क्लास नोट्स पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 56, सीधे सीधे सर ने पढ़ाया हुआ है, ये देख लीजिए। मैं साथ में 1-2 सर की स्लाइड इसलिए डाल दी, उसमें भी लिखा है संस्कृत IAS करंट अफेयर्स क्लासेस क्लास नंबर 18, ठीक है। ये सर गौरव सर ज्योग्राफी के साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों टॉपिक करंट से एकदम से जुड़े हुए हैं, अपडेटेड हैं, तो सर साथ में करंट की क्लास लेते हैं उसकी, ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली, सिर्फ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए और किसी के लिए नहीं, वो उनकी क्लासेस है, तो आप उसको देख लीजिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करंट से जुड़े हुए, ज्योग्राफी से हैं, लेकिन उनका करंट जो आयाम है करंट अफेयर्स वाला, उससे हैं, समसामयिक घटनाक्रमों से जोड़ करके है ज्योग्राफी का। ट्रेडिशनल ज्योग्राफी होगी तो नोट्स से हो जाएगी, वीडियो से हो जाएगी। ये करंट अफेयर्स की अगर ज्योग्राफी का है, करंट अफेयर्स से मैच कर रहा है, तो वो सर ने क्लास में पढ़ाया होगा, तो वो इसलिए हमने उसका आपको लिंक डाल दिया, वरना आपको लगे सर करंट कैसे पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी तो ट्रेडिशनल अपने आप में टॉपिक है, उसमें करंट कैसे आ गया, तो करंट इसलिए आ गया, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के से जुड़े हुए कई जो घटना हैं, अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड कब कौन सी न्यूज़ आई थी और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। वो आपको गौरव सर की अगर ज्योग्राफी क्लास कर रहेंगे, करंट अफेयर्स पूरी करनी होगी, करंट अफेयर्स अलग से नहीं मिलेगी आपको, साथ में करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे, ठीक है। तो सर जो लेते हैं अलग से क्लास, पूरा उसमें मैच करता है। ये हो गया ये क्वेश्चन, ये भी सर का इससे मैच कर रहा है, ठीक है। फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका सर मैपिंग पढ़ाते हैं, उससे है। संस्कृत IAS फाउंडेशन 11, फिजिकल ज्योग्राफी मैपिंग क्लास 23। ज्योग्राफी है तो मैपिंग की क्लास भी होगी, करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है, ट्रेडिशनल क्लास तो चलती है। ये साथ में अलग से क्लास लेते हैं सर करंट अफेयर्स की, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है,
ये पूरा झील से रिलेटेड से पूछा गया था, तो ये आया हुआ है। संस्कृत आईएएस इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस वाला जो नोट्स है उससे आया हुआ है, पेज नंबर 46। आपको एक एक क्वेश्चन में सिंपल मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको दिखा दूं एक बार सरसरी तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो देखता जाए कि मैं दिखा रहा हूं कि हर एक जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन संस्कृति आईएएस नोट से है, क्लास से है, तो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि नोट्स है और नोट्स में इस तरह से हाईलाइट किया गया है। कोई चीज़ में जो सी फाइल उठा लूँगा उसमें जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट एरिया है, आप उसको पढ़िए, सॉल्व हो जाएगा। बीच बीच में एक तो मैंने हर एक टीचर का एक दो स्लाइड लगा दिया है ताकि वो भी दिख जाए कि क्लास में पढ़ाते कैसे हैं। आपको स्लाइड लगा रहता है, ऐसा नहीं मैं खाली लगा दिया है, आप देखेंगे, ठीक है ना, तो पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए एंडीज वेनेजुएला कहाँ से होकर के जाता है, एंडीज जो आपका पूछा गया था पूरा पढ़ाया हुआ सर ने क्लास में। ठीक है, ये हो गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 महाद्वीपीय विस्थापन की जो घटना है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात चल रही है, वैगनर वगैरह का। ये संस्कृत आई ज्योग्राफी प्रिंटेड नोट्स पेज नंबर 25, आप इसको देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। पेज नंबर दिया है आपको पूरा, अगर आप मैच करने बैठे हैं तो आपको पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पेज नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर शुरू में दिया है, क्वेश्चन नंबर उठाइए, पेज नंबर देखिए, ये दोनों मैच कर लीजिए, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उठाइए, आप मैच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हाईलाइटेड एरिया देख लीजिए, 66 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा, आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 ये भी ज्योग्राफी का है, ये दिया हुआ है, ये है संस्कृत आई है ज्योग्राफी प्रिंटेड नोट्स पेज नंबर 60। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 68, ये सर का क्लास में सर ने लिखाया है, वहाँ देख लीजिए, ये रहा, ये लिखा हुआ है संस्कृत आई एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लास नोट्स, सर ने लिखा है, उसमें से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 69 ये भी है ज्योग्राफी का, आप इसको यहाँ देख लीजिए। ऊर्जा बजट की संकल्पना, ये दिया हुआ है, संस्कृति आई है ज्योग्राफी प्रिंटेड नोट्स पेज नंबर 32 और पेज नंबर 130 एनवायरमेंट वाले से। क्वेश्चन नंबर 100 जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी टॉपिक है उसके अंदर 100 नंबर क्वेश्चन है डी सीरीज का, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये संस्कृत आई इसका नोट्स है, एनवायरमेंट का पेज नंबर 52, पेज नंबर 54। एनवायरमेंट के क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, आप उसमें मैच करके देख लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी को मिला करके पूछता है। ठीक है, तो उसके लिए उसमें एनवायरमेंट के जो नोट्स हैं उनका भी रेफरेंस दिया हुआ है। हमने इसको सेगमेंट एकदम सेग्रीगेट इसलिए किया कि ये क्वेश्चन सिर्फ एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी एनवायरमेंट से तो ज्योग्राफी के नोट्स के साथ थे, तो हमने एक जगह तो उनको डालना ही था कि एनवायरमेंट या ज्योग्राफी में। अगर मैं दोनों जगह डाल देता तो आपको लगता कि ये तो रिपीट कर रहे हैं, इसलिए उनको एक जगह डाल दिया है। ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट के 2 ही क्वेश्चन थे जो नोट्स से थे, आपने अभी देखा ना जो हम जिक्र कर रहे थे, ये एनवायरमेंट के क्लास नोट्स से। इससे पहले भी हम 2 बार दिखाया था एनवायरमेंट के क्लास नोट्स से थे। तो अगर मिला करके देखेंगे जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन आए तो आपको 5-6 क्वेश्चन से सॉल्व होते दिखेंगे, लेकिन जो सेपरेटली हैं वो ये रहे 94, 98 क्वेश्चन नंबर 94 ये रहा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है संस्कृति आईएएस के करंट अप टू डेट, ये मैगजीन का हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 98। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है संस्कृत आई प्रिंटेड नोट्स पेज नंबर 275। ठीक है, ये रहा, और पेज नंबर 267। ठीक है, अभी आ गए जनरल साइंस और साइंस एंड टेक। ठीक है, 16 क्वेश्चन थे, 16 में से 4 ही नोट्स से हैं। ठीक है, तो 23, 25, 44 और 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे नोट्स से है। 23 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है,
ये सर ने पढ़ाया हुआ है और ये हमारा प्रिंटेड नोट्स है, आप उठा के देख लीजिए। साइंस टेक्नोलॉजी प्रिंटेड नोट्स पेज नंबर 59 और साइंस टेक ओल्ड नोट्स पेज नंबर 52। वो अंतर इसीलिए जो मैं आपको शुरू में बताया था कि फ़ॉन्ट बढ़ाने के चक्कर में दोबारा नोट्स छपवाया तो फ़ॉन्ट बढ़ा लेकिन पेज नंबर भी बढ़ गए, तो इसलिए अंतर आपको दिख रहा होगा। ये वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से है। अब इसका एक हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ज्योग्राफी की पीजीपी क्लास में सर ने लिया था, तो ज्योग्राफी से हो गया। तो मैं बता रहा था ना आपको कि मूल रूप से क्वेश्चन कहाँ से, लेकिन एक स्टेटमेंट उसका जैसे ज्योग्राफी क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट एनवायरनमेंट से था, तो हमने उसको शामिल कर दिया था, इसलिए आपको नोट्स पे लिखा होगा एनवायरनमेंट नोट्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है तो हमने एक जगह किसी जगह सेगमेंट उसको रख दिया है, या तो ज्योग्राफी में या साइंस में या एनवायरनमेंट में, क्योंकि साइंस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन अधिकांशतः ऐसे मिलते हैं कभी कभी जब बायो वाले आ जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से है, आपको बहुत ठीक से समझे तो आप उसको एक जगह रख सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाते समय क्या होता है कि हो सकता है साइंस के टीचर उसको पढ़ा दें, एनवायरनमेंट वाले उसको पढ़ा दें, तो क्लास के स्तर पर अगर उसको समझेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि ये तो साइंस के सवाल सर ने पढ़ाया है, क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट का था। वो पढ़ाते समय वो टॉपिक इतने ज़्यादा भिन्न नहीं है, हम पढ़ते हैं सिलेबस को हमने सेग्रीगेट किया है, वो अलग चीज़ है अपनी सुविधा की दृष्टि से, ताकि हमारी पढ़ाई ठीक से हो जाए, हम पढ़ पूरा लें। लेकिन जो कोई कंसेप्ट आता है वो तो इस तरह से नहीं आता ना, वो तो साइंस में भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। ये साइंस वाले क्वेश्चन है और ये रहे पेज नंबर। ये क्वेश्चन है, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता, विषाणु के प्रकार देख लीजिए, ठीक है। संस्कृत आई जनरल साइंस क्लास नोट्स, ये है प्रिंटेड क्लास नोट्स पेज नंबर 203 204। ये पुराना नोट्स है 196 197, ठीक है। ये है करंट अफेयर्स मैगजीन जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर सेपरेट में देखेंगे तो अलग है, लेकिन टॉपिक के साथ अब इसमें क्या किया, जब अब यहाँ पर होंगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैगजीन सॉल्व हो रहे होंगे। इसमें से मैगजीन के अंदर मैगजीन से पॉलिटी क्वेश्चन भी सॉल्व हुए, इकोनॉमी क्वेश्चन भी सॉल्व हुए, क्योंकि वो हमने मैटर्स के अंतर्गत डाला था किसी भी संबंधित न्यूज के साथ, ठीक है। तो उसको अलग से देखेंगे तो 28 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सबके साथ देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन एनवायरनमेंट में डाल दिए, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी में रखे हैं, इकोनॉमी के इकोनॉमी में रखे हैं, पॉलिटी के पॉलिटी में रखे हैं। यहाँ वो क्वेश्चन है सिर्फ जो सिर्फ मैगजीन सॉल्व हो रहे हैं, वो हैं 14 क्वेश्चन। आप यहाँ देखते जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये है। और ये रही मैगजीन आपकी, ये रही संस्कृत ये करंट अप टू डेट मैगजीन पेज नंबर 57, मंथ ही देख लीजिए, नवंबर 2023, ये डला हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये मैगजीन करंट अप टू डेट पेज नंबर 103, महीना इसके साथ में लिखा हुआ है, महीना आपको देखना है तो साथ में डला है, यहाँ हमने पेज नंबर डाल दिया है। अब बेहतर होगा कि इसी पेज को देख लें जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इंडिकेट हमने जो हाईलाइट कर दिया है उसमें टॉपिक नहीं दिया है, मंथ नहीं दिया हुआ है, पेज नंबर डाला है, तो मंथ आप यहाँ पे देख लें, नीचे मंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ऐसे चलते चली जाइए, पूरा पूरा लिखा हुआ है कि मैगजीन में कहाँ से है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ये रहा, आप उठाइए मैगजीन को, मई 2025, उससे पहले वाली जो न्यूज़ थी वो भी दी हुई है, पहले कब आए चर्चा में। ये वाला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, अगस्त 2024 में आया हुआ है, पेज नंबर 105। जो भी चीज़ जहाँ दी है आप नीचे देख लीजिए, हेडर में उसके फुटर में जाइए, नीचे मैगजीन का फुटर, उसको जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पेज नंबर लिखा होता है और उसका महीना भी लिखा होता है, उसको वहाँ से आप देखिए, जो इसमें दिया PDF खोलिए, उसमें आप मैच करते जाइए। अगर आपके पास है मैगजीन तो देख लीजिए, पेज नंबर देखिए, और उसमें जहाँ हाईलाइट कर दिया उस हाईलाइट एरिया को देखिए। पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा पढ़िए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप हाईलाइटेड एरिया को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी जुड़ा हुआ है इससे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये जनवरी 2024 की मैगजीन है और आप इसको मैच कर लीजिए, हाईलाइटेड एरिया है वहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पेज हैं साथ में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
ये मैगजीन का रहा मार्च 2025 अंक और दिसंबर 2024। अलग संदर्भ में कोई न्यूज़ चर्चा में रही है तो उसका ये पेज नंबर दोनों लगा दिए हैं। आप दोनों देखेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक महीने कोई मैगजीन ले लीजिए, उससे उठा के देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यूज़ चर्चा में रहती है लगातार, ठीक है, तो कुछ डायमेंशन पिछले महीने या 2-4 महीने पहले चर्चा में रही तो उसमें कुछ आयाम आ गए, कुछ आयाम फिर दोबारा चर्चा में आई तो उसमें डाल दिए, तो आप देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन मैगजीन से हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पहले वाले सॉल्व हो गया, बाद वाले से नहीं हो पा रहा है, हमने डाल दिया तो पहले वाला देख लीजिए, बाद वाला मत देखिए, ऐसा नहीं है। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई एक अंक की बात नहीं, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। बस बताना ये है कि जो एक मार्केट में माहौल बनता ना कि ये मैगजीन बेस्ट है, ये मैगजीन बेस्ट है, उसको पढ़ ली तो पता चला एक के पीछे सारे लोग लगे हुए हैं, एक के पीछे लगे हुए हैं, और वो कोई आदमी मेहनत कर रहा है, आप लगे पड़ेंगे नहीं ये अच्छा सर, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा वैसा ही बनाइए। जो लोग मैगजीन पे काम कर रहे होते हैं, नोट्स पे काम कर रहे होते हैं, जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिए, मैं संस्कृति IAS को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। उसका केंद्र बिंदु सिर्फ वही और वही है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो मैगजीन बना रहे हैं, वो लोग हैं जो UPSC में मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। मेंस से नीचे कोई नहीं होता है जिसने UPSC में मेंस नहीं लिखे हैं और ठीक से नंबर नहीं आए। उनका भी टेस्ट होता है, कंटेंट राइटर का टेस्ट होता है, और टेस्ट UPSC के मेंस के पैरामीटर पर होता है। उसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनको लिया जाता है। मेंस दिया है उसके बाद भी टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू आपने दिया है उसको भी टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट तो कंपलसरी है। वो लोग बनाते हैं तो उन पर आपको भरोसा करना चाहिए। आप अपनी मैगजीन देखिए, 28 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अगर सिर्फ मैगजीन से देखेंगे बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन आप साथ में नोट्स भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो एक कितनी चीज़ें हैं। मैंने 28 बोले, इसमें 14 हैं, तो 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अपने नोट्स में पढ़ने को मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और आप दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो ये समस्या वाली बात है कि आपने एक जगह से भी नहीं पढ़ा और दोनों जगह से पढ़े होते तो 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दोनों जगह मिल रहे हैं। तो ये क्या इशारा करता है, इसको आपको समझ जाना चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, ये आपकी मैगजीन से सॉल्व हो रहा है, ये देख लीजिए किस महीने की है, दिसंबर 2024। एक ही है, 113 114 नंबर पेज है। और उसके बाद ये रहा जनवरी 2024, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ अलग अलग समय में चर्चा में रही तो वो दोनों महीने की मैगजीन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, ये रहा, ये आपका यहाँ सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, ये आपका यहाँ से सॉल्व हो रहा है, मार्च 2025 की, आप देखिए इसको मैगजीन को। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो आपका यहाँ से सॉल्व हो रहा है, जून 2024 में, आप देखिए। और नवंबर 2024, अलग अलग महीने में चर्चा में रहा। क्वेश्चन के जो पॉइंट जो फैक्ट पूछे गए हैं वो इसमें दोनों न्यूज़ में हैं आपके। आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं और नोट्स बनाते जा रहे हैं उसके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि अपने नोट्स पर, अपने स्टडी मटेरियल पर पूरा भरोसा रखें। कोई कुछ भी बोल रहा है, यहाँ प्रूफ करके मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भरोसा रहे। आपको ऐसा नहीं कि आप किसी ने कुछ भी बोल दिया आप उसके पीछे लग गए, अरे भैया वो टॉपर भैया तो ये बता रहे थे, वो मैम तो ये बता रही थी कि वहाँ से तो इतने क्वेश्चन आते हैं। आप अपना सोर्स देखिए, आ सकते हैं कहीं से भी, आप अपना देखिए कि मेरे पास जो है वो कितना कारगर है। कोई चीज़ है, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, कि अरे भैया विराट कोहली ने उस बैट से मारे थे, बैट बहुत शानदार है, वो बैट मिल जाए ना मुझे तो फिर कमाल हो जाएगा। तो लगे रिंकू सिंह उससे बैट, भैया बैट दे दीजिए अपना। फिर एक और पहुँच गए, भैया अपना बैट दे दीजिए। अरे भाई विराट कोहली जब खेलता है ना तब वो बैट रन बनाता है, आपके पास है वो दिखाइए। आपको ज़्यादा लग रहा है अच्छा बैट है, आप दे दीजिए उसको, विराट कोहली को, वो बताएगा देखो इससे भी रन बनते हैं। जब वो फ्लॉप होता है, जब वो 0 पे आउट होता है या रन नहीं बना पाता, तब भी तो वही बैट होता है उसके पास जिससे वो सेंचुरी मार रहा होता है, ठीक है। तो आपका जो उपकरण है, आपका जो यंत्र है, आपका जो हथियार है वो कितना कारगर है उसको देखिए ना, अपने वेपन को देखिए। अगर ये कारगर है तो फिर आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं दूसरे को। आप उसको बोलो भैया इसको पढ़ लीजिए, आप हमारे वाले को पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको। नहीं है तो प्रूफ ये रहा, आप देख लीजिए इसको, नोट्स देखिए, मैच करते जाइए, नोट्स को देख लीजिए, मैगजीन को देख लीजिए।
दोबारा कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा, आपको तब बहलाता फुसलाता है या आपको मैनिपुलेट करता है जब आप अपनी चीज़ को लेकर संशय की स्थिति में होते हैं। आप अपनी चीज़ को लेकर जब डाउटफुल होते हैं ना, तब कोई आपको सलाह देता है। अगर आपको क्लियर कट हो, कोई टॉपर आपके सामने, कोई टॉपर आ गया तो आपको पता है वो संशय में नहीं होगा। आप उससे पूछेंगे, वो आपसे नहीं पूछ रहा होगा कि भैया बताना इसके लिए मैं क्या पढूं। कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप शुरुआत तैयारी शुरू कर रहे हो, आपसे पूछेगा भैया क्या पढ़ना है, आप पूछेंगे। आप क्यों पूछेंगे? क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे, आप देखेंगे सिलेक्टेड है, इसको तो पता ही होगा, तभी तो सिलेक्शन हुआ है। पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है या नहीं है। शुरुआत जब स्टूडेंट करते हैं, जब अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, प्रीलिम्स नहीं निकला है, मेंस नहीं निकला है, उसको लेके बड़े डाउट में रहते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक पढ़ रहा हूँ, ठीक पढ़ पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं गलत है। पता नहीं ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसको पूछ लेगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे क्वेश्चन आ जाएगा। जब इस तरह के डाउट आते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, आप अपने मैटर से मैच कीजिए कि इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। प्रीलिम्स से तो लगातार रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए। मेंस का करना है तो रिवाइज दीजिए, टेस्ट दीजिए, उसके लिए भी उसमें लिखना है, उसमें गोले भरने हैं आपको। इतने क्वेश्चन थे, तो ये टोटल आपके हो गए हैं 72 क्वेश्चन। और जो मैगजीन की बात कर रहा था वो फाइल ये रही, ये हैं 28, 100 में से 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, जितने क्वेश्चन हैं आप इनको देखते जाइए। कुछ का तो जिक्र मैंने 14 क्वेश्चन का तो मैंने उस पर आपको मैच करवाया है। टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने, इसमें जो मैं बता रहा था 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ वेबसाइट पर हैं। मैगजीन में हमारे एक सीमा होती है कि हमें कुछ पेज देने होते हैं, 168 के आसपास ही पेज रख सकते हैं, उससे ज़्यादा पेज हम नहीं रख सकते हैं। वो एक लिमिट होती है मैगजीन की, फिर उसके रेट बढ़ेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए सीमित होता है। तो जितना मैटर हमारा मैगजीन में होता है वो मैटर हमारा वेबसाइट पर भी होता है। अगर बोलूँ कि वेबसाइट पर जो कुछ है वो सब मैगजीन में है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मैगजीन है वो सब वेबसाइट, जो वेबसाइट पे पूरा है वो मैगजीन में है, ऐसा नहीं है। मैगजीन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छांटी जाती है, तो तभी तो है ना कि 3 हैं जो सिर्फ वेबसाइट पे है। वेबसाइट पे तो पूरे 28 मिलेंगे, लेकिन 3 हैं जो ऐसे हैं जो मैगजीन में नहीं मिलेंगे। 25 क्वेश्चन पूरे मैगजीन में मिलेंगे आपको। और मैं उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो रहे हैं मैगजीन से या वेबसाइट से। मैं उन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 स्टेटमेंट हैं लेकिन आंसर अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो पूरा आ जाएगा। अगर वो मैं कर देता तो आप कोई भी मेरे से मिल सकता है, आके संस्कृति IAS में मेरे से मिलिए, मैं आपको दिखा दूंगा। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम जो मैंने देखे हुए हैं वो 37 प्रश्न हैं, जिनमें कुछ स्टेटमेंट और हैं जो आधा वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप सॉल्व कर जाएंगे, तो उनको मैं हटा ही दे रहा हूँ। मैं उनको रख रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, उसी तरह से ये मैगजीन की फाइल है। 2 फाइल है हमारे पास, दोनों PDF में ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। आपको इसके कमेंट बॉक्स में PDF मिल जाएगी। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको उससे नहीं देखना है, आपको खुद बैठ के देखना है, तो आप संस्कृति IAS के हेड ऑफिस आ जाइए। जो लोग प्रयागराज में, वो प्रयागराज ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग टीम से मिल लीजिए, वो आपको दिखा देंगे। उन हर एक के पास ये PDF रखी हुई है। आप संस्कृति IAS से मुखर्जी ऑफिस आ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। परमानंद ऑफिस आ जाइए, वहाँ मैं मिल जाऊँगा। तो आप ये चीज़ कहीं भी देख सकते हैं। हार्ड कॉपी में डायरेक्ट हमसे बैठ के, हमारे साथ बैठ के देखना चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। खुद देखना चाहें तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अदरवाइज आपके पास नोट्स है तो सॉफ्ट कॉपी लीजिए, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, वो इससे मैच कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब फिर दिखाऊंगा मैं, तो वो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपको दिखाऊंगा, पेज नंबर मैच करा दूंगा, तो आप खुद इसको देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि जो भी नोट्स है, अभी मैं कह चुका हूँ, उस पर भरोसा रखें। आपके पास जो मटेरियल है उस पर भरोसा रखें, उसको पढ़ें, आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। अगर आपने नोट्स पढ़ा हुआ है, जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है उसको आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है, आपने टेस्ट दिया हुआ है, मतलब टेस्ट का मतलब होता है कि जो मेरे पास चीज़ें वो टेस्ट करके देख लिए। मिसाइल टेस्ट करते हैं ना, उपग्रह को टेस्ट करते हैं ना, हरिकोटा से छोड़ते हैं, व्हीलर आइलैंड से छोड़ते हैं, तो टेस्ट ही तो करते हैं कि टेस्ट फायर करके देखा। टेस्ट फायर मतलब
कहीं अटैक नहीं किया है। और मिसाइल को टेस्ट फायर करने का मतलब है फायर तो किया है टेस्ट करने के लिए कि ठीक से काम कर रही है नहीं, ये अपने टारगेट को हिट करेगी कि नहीं कि जब मैं करना चाहूँगा तब। तो टेस्ट आपका उसी तरह से है कि मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ वो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ कि नहीं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी ताकि आपको भरोसा रहे, आप 100% आश्वस्त रहें कि काम की चीज़ हमारी यहाँ पर है। हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई 100% हो जाएगा अगर मैं अपना 100% देता हूँ नोट्स पढ़ने में, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बस यही मुझे बताना था। तो अपने नोट्स पर भरोसा रखें और तैयारी करें अपनी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग क्वालिफाई कर गए उनको मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग किसी कारणवश रह गए हैं उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स को पढ़ें, क्वालिफाई होगा, ये मेरा पूरा भरोसा है मेरी तरफ से आपको, और आपको उसको रख के तैयारी कीजिए। और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ और करना चाहूँगा। जो लोग तैयारी कर चुके हैं पहले से, ऐसे नहीं जो तैयारी नहीं की जिन्होंने किसी भी स्तर पर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं प्री मेंस का, अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी के माध्यम से या कोचिंग के माध्यम से या संस्कृति के स्टूडेंट रह चुके हैं और पढ़ाई हो चुकी, कोर्स ख़त्म हो गया और अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं लेकिन आश्वस्त नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो और पता लग रहा है कि तैयारी नहीं है मेंस की पीटी की, तो संस्कृति आईएएस ने एक बैच शुरू करने जा रहा है, कोर्स शुरू कर रहा है। क्लासरूम मेंटरशिप एडवांस कोर्स है, मेंस के लिए अलग है, प्रीलिम्स के लिए अलग है। प्रीलिम्स का नवंबर में शुरू होगा, एकदम टारगेटेड प्रोग्राम है। मेंस का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 140 क्लासेस का प्रोग्राम है, 140 दिन का। आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं दावा करता हूँ कि वो क्लासरूम सर ने उसके लिए एक सेमिनार लिया हुआ था, उस सेमिनार के वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे कि वो किस तरह का कार्यक्रम है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है फिर आप उस पर 100% भरोसा कर सकते हैं कि ये काम की चीज़ है। और आप करेंगे क्लास, देखेंगे वो एकदम टारगेटेड बैच है। वो इसलिए नहीं कि आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है, नहीं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसी तरह प्रीलिम्स का बैच चलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी ठीक है और आपने मुझे बताया है कि नोट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको पढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।